हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ हिंदू धर्म के 10 सबसे शक्तिशाली देवताओं के बारे में। वीडियो को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म जितना समृद्ध और बहुआमीय धर्म शायद ही कोई हो। हिंदू धर्म सदियों पुरानी कहानियां और गाथाओं से भरा पड़ा है, जिसमें कई दिनों तक चलने वाले महाकाव्य, युद्ध, भयंकर प्रतिद्वंदता और सर्वशक्तिमान देवता हैं। ठीक कहें तो 33 करोड़ की बीच देवीय मतभेदों का वर्णन है, लेकिन इस विशाल ब्रह्मांड में कुछ देवी देवता सचमुच अद्वितीय है। क्यों? क्योंकि वे न केवल शक्ति बल्कि उद्देश्य का भी प्रतीक है। युद्ध लड़ना, ज्ञान प्रदान करना, संसार का निर्माण करना और कभी कभी तो उसका अंत भी करना। तो चलिए इस वीडियो को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। हिंदू धर्म में निश्चित अर्थों में कोई एक सर्वोपरि देवता नहीं है, क्योंकि शक्ति अनेक रूपों में व्यक्त होती है, चाहे वह सृजन हो, विनाश हो, संरक्षण हो, ज्ञान हो, प्रेम हो आदि। विभिन्न देवता ब्रह्मांडीय शक्ति की विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन यदि आप उत्सुक हैं तो आइए जानते हैं 10 देवताओं के बारे में। इस लिस्ट में पहला नाम है भगवान विष्णु का। ब्रह्मांड के रक्षक के रूप में विख्यात भगवान विष्णु हिंदू धर्म के सबसे शक्तिशाली देवताओं में से एक है। उन्हें हिंदू त्रिमूर्ति में संरक्षक के रूप में जाना जाता है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार जब भी अंधकार अच्छाई पर हावी होने का खतरा पैदा करता है, विष्णु व्यवस्था को बहाल करने के लिए नया रूप या अवतार धारण करते हैं। उनके अनेक अवतारों में भगवान राम और भगवान कृष्ण सबसे अधिक पूजे और सम्मानित है। दृश्य रूप से विष्णु को अक्सर नीले रंग के चेहरे और 4 भुजाओं में गदा, शंख, चक्र और कमल धारण किए हुए दर्शाया जाता है। इनमें से प्रत्येक का गहरा प्रतीक अर्थ होता है। उनकी उपस्थिति इस बात का स्मरण दिलाती है कि परिस्थितियां कितनी भी अराजक क्यों ना हो जाए, देवीय हस्तक्षेप हमेशा निकट ही होता है। इस लिस्ट में दूसरा नाम है भगवान शिव। अनेक नाम से जाने जाने वाले भगवान शिव को कई संप्रदाय और उनके अनुयायियों द्वारा विश्व का सबसे शक्तिशाली देवता माना जाता है। वे विनाश के देवता और समय के स्वामी, जिनकी भूमि केवल अंत करना ही नहीं बल्कि रूपांतरण और पुनर्जन्म का मार्ग प्रशस्त करना भी है। हिंदू पौराणिक कथाओं में शिव अनेक रूपों में प्रकट होते हैं। ध्यान में लीन शांति तपस्वी से लेकर ब्रह्मांडीय नारतक, नटराज और संतुलित अर्धनारीश्वर तक, जो पुरुष और स्त्री ऊर्जाओं के मिलन का प्रतीक है। अन्य देवताओं के विपरीत वे जन्म और मृत्यु के चक्र से परे विद्यमान है और शाश्वत ब्रह्मा का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनकी सबसे प्रतिष्ठित छवियों में से एक, जो दुनिया भर में अनगिनत शिव मूर्तियों में देखी जाती है, उन्हें शांत मुद्रा में बैठे हुए, जटाओं से घिरे हुए और शक्तिशाली वासुकी सर्प को उनकी गर्दन के चारों ओर खूबसूरती से लिपटा हुआ दिखाई देते हैं। इस लिस्ट में तीसरा नाम है भगवान ब्रह्मा। जबकि भगवान विष्णु संरक्षण करते हैं और भगवान शिव रूपांतरण करते हैं, वही ब्रह्मा को ब्रह्मांड की रचना का श्रेय दिया जाता है। हिंदू त्रिमूर्ति में सृष्टिकर्ता होने के नाते और इस प्रकार हिंदू धर्म में सबसे शक्तिशाली देवताओं में से एक होने के कारण ब्रह्मांड को आकार देने में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण थी। उत्तर वैदिक युग में ब्रह्मा को उस समय के सबसे पूजनीय देवता के रूप में व्यापक रूप से सम्मानित किया जाता है। हालांकि सदियों के साथ उनका प्रभाव कम होता चला गया है। आज ब्रह्मा को समर्पित बहुत कम मंदिर हैं। इस गिरावट का कारण एक प्रसिद्ध कथा है। ब्रह्मा ने एक बार भगवान शिव को क्रोधित कर दिया था, जिन्होंने उनके 5 सिरों में से एक को काटने के अलावा उन्हें श्राप दिया कि कोई भी उनकी पूजा नहीं करेगा, और इस प्रकार वे भुला दिए गए। इस लिस्ट में चौथा नाम है शक्ति। शक्ति शब्द का सात्विक अर्थ ऊर्जा या बल है, और यह दिव्य शक्ति विभिन्न शक्तिशाली देवियों के माध्यम से आकार लेती है। इनमें से प्रत्येक उनकी असीम शक्ति के एक अलग पहलू का प्रतिनिधित्व करती है। अपने सौम्य और स्नेह रूप में वह उमा या पार्वती है, जो भगवान शिव की प्रेमयी माता और संगिनी है। जब ब्रह्मांड खतरे में होता है तो वह दुर्गा रूप में प्रकट होती है, जो अराजकता से लड़ने वाली भयंकर योद्धा देवी है, और अपने सबसे तीव्र और अनियंत्रित रूप में शक्तिशाली बन जाती है, जो बुराई का नाश करने वाली है। लेकिन उनका प्रभाव केवल उनके अवतारों तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि सबसे शक्तिशाली देवताओं में से एक होने के नाते सभी शक्ति देवताओं को प्रेरित शक्ति है। वह उन्हें
सामर्थ्य प्रदान करती है, उनके उद्देश्य को ऊर्जा देती है और ब्रह्मांड में दिव्य संतुलन लाती है। शक्ति के बिना सबसे शक्तिशाली देवता भी अपूर्ण होंगे। इस लिस्ट में अगला नाम है भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण के सभी अवतारों में कृष्ण न केवल अपने आकर्षक और ज्ञान के लिए बल्कि अपनी दिव्य शक्ति के लिए भी अद्वितीय है। वे हिंदू धर्म में सबसे प्रिय और सर्वथा शक्तिशाली देवता मानी जाती है। बचपन से ही वे ऐसे चमत्कार करते थे जिसमें देवता और मनुष्य दोनों ही चकित रह जाते थे। उन्होंने अपने गांव को विनाशकारी बाढ़ से बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को भी अपनी उंगली पर उठा लिया था। कई असुरों को पराजित किया और अनेक ऐसे कारनामे किए जिनसे उनकी दिव्य शक्ति का प्रसंग ही प्रमाण मिल गया है। लेकिन कृष्ण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका महाभारत के महाकाव्य युद्ध के दौरान एक योद्धा के रूप में ही नहीं बल्कि एक सारथी और मार्गदर्शक के रूप में भी थी। जब वे कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन के साथ खड़े थे तब उन्होंने उन्हें सलाह दी और हमें भगवत गीता का ज्ञान दिया, जो एक गहन आध्यात्मिक और दार्शनिक रचना है और आज भी लोगों के जीवन को प्रभावित करती है। इस लिस्ट में अगला नाम है गणेश जी। हाथी के सिर और मानव रूप वाले भगवान गणेश हिंदू धर्म के सबसे शक्तिशाली देवताओं में से एक है। पौराणिक कथा के अनुसार देवी पार्वती ने चंदन के लेप में उनकी रचना की थी ताकि वे उनके कक्षों की रक्षा कर सकें। जब भगवान शिव लौटे और उन्होंने प्रवेश से नहीं दिया गया तो उन्होंने गणेश का सिर काट दिया। इस बात से अनभिज्ञ की उनकी रचना उनकी पत्नी ने की थी। जब पार्वती को इस बात का पता चला तो वे बहुत व्याकुल हो गई। पार्वती को शांत करने के लिए उन्होंने बाद में गणेश के सिर को हाथी के सिर में बदल दिया था। गणेश जी को ज्ञान के देवता और बाधाओं को दूर करने वाले देवता के रूप में पूजे जाते हैं। अपने भाई को एक दिव्य दौड़ में हारने से लेकर भगवान परशुराम के सामने डटे रहने तक उनकी कहानियां ज्ञान और साहस से भरी हुई है। गणेश चतुर्थी के दौरान भक्त गणेश मूर्ति की अत्यंत श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं और फिर विधि पूर्वक उसे जल में विसर्जन करते हैं, जो उनके दिव्य लोक में लौटते का प्रतीक है। इस लिस्ट में अगला नाम है भगवान राम। भगवान राम को दी गई अनेक उपाधियों में से एक उपाधि सर्वोपरि है, मर्यादा पुरुषोत्तम यानी धर्म की रक्षा। उन्हें न केवल एक दिव्य व्यक्तित्व के रूप में बल्कि धर्म परायणता, साहस और नैतिक अखंडता के आदर्श उदाहरण के लिए भी पूजा जाता है। ये गुण उन्हें विशिष्ट बनाते हैं और उन्हें सबसे शक्तिशाली देवताओं में से एक बनाते हैं। रामायण के केंद्र बिंदु के रूप में राम की कहानी त्याग और अटूट कर्तव्य की कहानी है। वनवास में उनके 14 वर्ष को लेकर अपनी पत्नी सीता को बचाने के लिए राक्षस राजा रावण के साथ हुए महाकाव्य युद्ध तक उनके जीवन का हर अध्याय शक्ति और दिव्य उद्देश्य को दर्शाता है। उनकी विरासत दशहरा और दिवाली के भव्य समारोह के माध्यम से जीवित है। ये त्योहार बुराई पर अच्छाई की उनकी विजय और उनके राज्य की उनकी विजय वापसी का सम्मान करते हैं। इस लिस्ट में अगला नाम है कार्तिकेय। स्कंद के नाम से भी जाने जाने वाले कार्तिकेय भगवान शिव और पार्वती के पुत्र युद्ध के उग्र और तेजस्वी देवता है। वे साहस, शक्ति और रक्षा के प्रतीक है और जन्म से ही भयानक राक्षस तारका को पराजित करने, स्वर्ग की रक्षा करने और ब्रह्मांडीय संतुलन को बहाल करने के लिए नियत थे। कार्तिक को अक्सर एक युवा अत्यंत सुंदर योद्धा के रूप में विचित्र किया जाता है, जो भाला या तलवार धारण किए हुए दिखाई देते हैं और उनके साथ उनका वफादार साथी एक राजसी मोर होता है। उनका दिव्य मिशन और पराक्रम उन्हें हिंदू धर्म के सबसे शक्तिशाली देवताओं में से एक बनाती है। इस लिस्ट में अगला नाम है भगवान हनुमान। हिंदू धर्म में सबसे प्रिय और शक्तिशाली देवताओं में से एक भगवान हनुमान शक्ति, ज्ञान और अटूट शक्ति की आदर्श प्रतीक है। पवन देव वायु के पुत्र के रूप में जाने वाले हनुमान जी जन्म से ही अलौकिक शक्तियां, अपार शारीरिक बल, उड़ने की क्षमता और इच्छा अनुसार रूप बदलने की क्षमता से प्रसन्न थे। उन्होंने भगवान राम, ब्रह्मा और इंद्र सहित कई देवता द्वारा अमरता का वरदान भी प्राप्त किया था। उनकी सबसे प्रसिद्ध भूमिका रामायण में आती है, जहाँ उन्होंने भगवान राम की अतुलनीय निष्ठा के साथ सेवा की और राक्षस राजा रावण के खिलाफ युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साहस, रक्षा और आंतरिक शक्ति के प्रतीक के रूप में पूजे जाने वाले हनुमान जी की मूर्ति को भारतीय घरों में हर कोई अपने घर में रखता है ताकि उनके गुण और अनुभव कर सके। इस लिस्ट में अगला नाम है भगवान परशुराम का। भगवान विष्णु के अन्य अवतारों के विपरीत भगवान परशुराम का जन्म शांति बनाए रखने के लिए नहीं बल्कि अन्याय के विरुद्ध दिव्य क्रोध प्रकट करने के लिए हुआ था। उनका जन्म ऐसे समय में हुआ था जब क्षत्रिय वर्ग अत्याचारी और भ्रष्ट हो चुका था। स्वयं भगवान शिव द्वारा प्रदत्त कुल्हाड़ी से सुसज्जित होकर उन्होंने धर्म के पथ से भटके हुए लोगों को पृथ्वी से
हटाने के लिए एक दिव्य राक्षस की भूमिका निभाई थी। परशुराम की प्रतिष्ठा उनकी अमरता है। ऐसा माना जाता है कि वे आज भी पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं, अगले युग की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिसमें वे एक बार फिर से संसार का मार्गदर्शन करेंगे। वे सत्य और न्याय के लिए विनाश को अपने शुद्धतम और न्याय संगत रूप में प्रकट होंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.